भाई अपना मार्केट आराम से 25,000 के लेवल के ऊपर चल रहा था, निफ्टी 50 25,000 के लेवल के ऊपर थी। पर आज मार्केट में एक हमको जबरदस्त फॉल देखने को मिलता है, जहां पर हम ऑलरेडी 25,000 के लेवल के नीचे आ चुके हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि भाई यहाँ पर जो फॉल देखने को मिला है ना, ये 1% का है। मतलब यहाँ पर बड़ा फॉल एक ही बार में हमको देखने को मिला है। अभी एक्चुअल में इस फॉल के पीछे का रीजन क्या था वो आगे हम डिस्कस करेंगे। साथ में हमारे पास में कुछ स्टॉक्स की अपडेट है, जैसे कि पेटीएम हो गया, पेटीएम के स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। बीएससी, सीडीएसएल, एमसीएक्स, साथ में एक आईपीओ है ओसवाल पंप्स का, उसके बारे में भी अपन डिस्कशन करेंगे। और कुछ अपकमिंग आईपीओज है उनके बारे में भी अपन डिस्कशन करेंगे। तो सीधा अपन टॉपिक के ऊपर आते हैं। एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यहाँ पर जो भी अपन ये सीरीज लेकर के आए ना, इसमें अपन दिन भर की पूरी मार्केट अपडेट, जो भी चीजें मार्केट में हुई है उसके पीछे का रीजन क्या है, आगे क्या हो सकता है, ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि ये सीरीज ऐसे ही आगे चलती रहे तो वीडियो को एक लाइक करना, जिससे कि मेरे को भी पता चले कि भाई आपको ये सारी चीजें पसंद आ रही है, और आगे और भी ज्यादा मेहनत करके मैं आपके लिए ऐसी नई नई अपडेट्स अच्छे बढ़िया एनालिसिस के साथ में लाता रहूं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पेटीएम के शेयर की। ठीक है, तो यहां पर लगभग 7% की गिरावट हमको इसके शेयर प्राइसेस में देखने को मिली है। अब इसके पीछे का रीजन समझते हैं। अब इसके लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। कुछ दिनों के पहले ना मार्केट में एक र्यूमर आया था कि भाई 3,000 रुपए के ऊपर का जो यूपीआई पेमेंट होता है ना, इसके ऊपर चार्जेस लगने वाले थे। ठीक है, चार्जेस, फीस लगने वाली थी। ये र्यूमर्स मार्केट में फैल रहे थे। अभी गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर कोई भी कंफर्मेशन नहीं था, पर सभी न्यूज आर्टिकल, मीडिया आर्टिकल्स ये छाप रहे थे कि भाई 3,000 रुपए के ऊपर के ट्रांजैक्शंस के ऊपर, यूपीआई के ऊपर यहाँ पर कुछ तो भी रेट लगने वाला है, एक चार्जेस जो पेमेंट करता है उसको पे करना पड़ेगा। अब ये जो रेट्स होते हैं ना, इसका नाम मैं आपको बताता हूँ, ये होता है भाई मर्चेंट। ठीक है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। अब ये रेट पे करना था किसी भी पेमेंट करने वाले आदमी को। अभी आज क्या होता है, अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर है ना, ये आते हैं और ये बोलते हैं कि भाई ऐसा कोई भी मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्ज नहीं होगा, मतलब कोई भी ऐसा रेट जो है वो पे नहीं करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट सीधा चाहती है कि भाई ये जो ऑनलाइन पेमेंट है ना, इनको और भी ज्यादा बढ़ावा दिया जाए और इनको प्रमोट किया जाए। इसके लिए कोई भी चार्जेस यहाँ पर नहीं लगाया जाएगा। अभी मार्केट का अनुमान ये था कि भाई ये जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर जो है वो अगर आगे लगेंगे तो पेटीएम जैसे कंपनी को, जो कि यूपीआई ट्रांजैक्शन के ऊपर काफी ज्यादा रिलाई करती है, काफी बड़ा फायदा यहां पर देखने को मिलेगा। अब इस चीज को फैक्टर इन करते हुए शेयर का प्राइस जो था वो ऊपर था, मतलब थोड़ा रैली होता हुआ हमको दिखा था। अभी जब ये पता चलता है कि भाई मार्केट में कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा होने ही नहीं वाला, तो उसके बाद में हमको मार्केट में गिरावट देखने को मिली। और ये मेन रीजन है पेटीएम के स्टॉक की गिरावट के पीछे का। बाकी हम कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो इसका अर्निंग पर शेयर ईपीएस देखें ना, तो ये भाई -22 रुपीज का, मतलब 900 रुपए का जो शेयर आप लेते हो तो एक शेयर के बदले कंपनी 22 रुपए का आराम से नुकसान कर रही है। ठीक है, प्राइस टू बुक रेशियो, मतलब बुक वैल्यू भी उतनी बढ़िया नहीं है, 4 के ऊपर है, जो कि अभी भी नेगेटिव है। बाकी मैं इसको पीयर से कंपेयर करूं ना, देखो सबसे पहली बात, अगर मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखूं तो उतना बढ़िया है नहीं, क्योंकि अभी काफी ज्यादा बुरी चीजें हमको पेटीएम के साथ में देखने को मिली है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो अपने पास में है नहीं, क्योंकि कंपनी ऑब्वियस ही बात है प्रॉफिट कमाती नहीं है। तो मैं यहाँ पर मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो देखूं ना, तो यहाँ पर 10,000 करोड़ का साल का रेवेन्यू कर रहे हैं, वहीं पर 57,000 करोड़ का इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो ये हो जाता है 5+ का यहाँ पर मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो है। देखो इसके पहले अपन ने ऐसी भी कंपनीज एनालाइज करी थी जहां पर 3-4 का मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो था, पर वो काफी ज्यादा महंगा था। तो अभी के लिए 5 का जो रेशियो है ना, ये वैल्यूएशन वाइज जो अपना पेटीएम का शेयर है ना, वो काफी ज्यादा महंगा है। ऊपर से मार्केट शेयर की बात करूं ना, तो यूपीआई ट्रांजेक्शन्स में 80% का मार्केट शेयर है गूगल पे और फोन पे का। ठीक है, जी पे और फोन पे का यहाँ पर इनका काफी बड़ा मार्केट शेयर है, जिसमें पेटीएम की ग्रोथ देखे तो ये ना के बराबर है। साल दर साल इनका रेवेन्यू ठीक ठाक तो ग्रो कर रहा है, पर इतना ग्रो नहीं कर रहा है कि भाई ये यहाँ पर अपना मार्केट में कुछ डोमिनेशन बना पाए। तो अगली अपडेट निकल के आ रही है बीएससी के शेयर से, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर से। तो स्टॉक में हमको बड़ी गिरावट देखने को मिली है, लगभग 4.5% की। ये जो गिरावट थी पिछले 2 दिनों में काफी ज्यादा बड़ी है, और आज इसका शेयर का प्राइस थोड़ा और भी ज्यादा नीचे था, पर यहाँ पर थोड़ा रिकवरी हमको देखने को मिली है। साथ में इसके साथ में 2 और स्टॉक्स गिरे, सीडीएसएल भी गिरा है और एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। ठीक है, तो ये जो स्टॉक्स है ना, ये एक बार तुम ध्यान से देखोगे ना, तो ये सीडीएसएल प्रॉक्सी स्टॉक है स्टॉक मार्केट का, जो कि एक डिपॉजिटरी है। वहीं पर बीएससी एक स्टॉक एक्सचेंज है, वहीं पर एमसीएक्स भी एक तरीके का स्टॉक एक्सचेंज ही है, जहां पर कमोडिटीज की ट्रेडिंग होती है। ठीक है,
तो इनका रीजन ये है कि सेबी ने एक नया चीज निकाला है, सेबी जो कि इन्वेस्टर्स को सेफगार्ड करती है, इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन करती है, ये सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इन्होंने एक नया नियम निकाला है एडिशनल सर्विलियंस मेजर के नाम से। अब यहाँ पर ये नियम इसीलिए निकाला गया है जिससे कि इन्वेस्टर्स को सेफगार्ड किया जा सके और इन्वेस्टर्स का नुकसान ना हो। तो इस नियम के तहत क्या है, दो चीजें यहाँ पर निकल के आई है। पहला तो लॉन्ग टर्म, ठीक है, लॉन्ग टर्म एक हो गया और एक हो गया शॉर्ट टर्म। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो एडिशनल सर्विलियंस मेजर मतलब एएसएम के अंडर आएंगे लॉन्ग टर्म के लिए और कुछ आएंगे शॉर्ट टर्म के लिए। तो अपन बीएससी की बात करें तो सेबी ने इसको लॉन्ग टर्म एडिशनल सर्विलियंस मेजर में रखा है, जहां पर इसके नियमों के हिसाब से ये क्या कर सकते हैं, पहली बात तो ये अपने स्टॉक्स को प्लेज नहीं कर सकते, ठीक है, होल्डिंग्स को प्लेज नहीं कर सकते। देखो हमने पहले भी देखा है कि भाई काफी सारी कंपनीज प्रमोटर होल्डिंग को प्लेज करती है, गिरवी रख के पैसा उठाती है मार्केट से और फिर अपना बिजनेस चलाती है। पहली बात तो प्रमोटर प्लेजिंग यहाँ पर नहीं हो पाएंगी। दूसरी बात कोलेटरल मार्जिन, कोलेटरल का मतलब भी वही होता है कि भाई गिरवी रखना, कोलेटरल रख के स्टॉक्स को कोलेटरल करके यहाँ पर मार्जिन्स लिया जाता है, मतलब उसके ऊपर प्रॉफिट कमाया जाता है, तो वो भी चीजें अलाउड नहीं है। तो ये दो चीजें यहाँ पर बताई गई है कि ये जो मेजर है ना, इसके हिसाब से सेबी के हिसाब से ये चीजें बीएससी हो गया, सीडीएसएल हो गया, एमसीएक्स हो गया और कुछ और भी कंपनीज है जिनको शॉर्ट टर्म एडिशनल सर्विलेंस मेजर में डाला है, ये सब चीजें नहीं कर सकती। तो ये चीजें बैकफायर कर रही है स्टॉक के लिए और यहाँ पर हमको गिरावट देखने को मिल रही है। बाकी अपन लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये चीजें उतना मैटर नहीं करती, क्योंकि एक्चुअल में कंपनी को हम ध्यान से समझे ना तो कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर की बात करो तो यहाँ पर 56 का है, भले ही इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 88 का है क्योंकि वैल्यूएशन काफी ज्यादा बड़ा है, ठीक है। और रिसेंटली कंपनी ने पिछले एक साल में मतलब लगभग 200% से भी ज्यादा की रिटर्न दिया, मतलब इन्वेस्टर्स को फायदा हो रहा है। साथ में कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट भी ग्रो कर रहे हैं, तो उतना दिक्कत का सामना यहाँ पर इनको करना नहीं पड़ेगा। और थोड़े बहुत ट्रेडिंग सेशन की बात है, ये जो यहाँ पर लॉसेस देखने को मिले ना इस नए रूल की वजह से, ये हमको रिकवर होते हुए दिखेंगे। हमारी तीसरी अपडेट निकल के आती है आईपीओ मार्केट से, जहां पर कल मार्केट में ओसवाल पंप्स का आईपीओ ओपन होने वाला है, ठीक है। अभी अपन शॉर्ट में रिव्यू करते हैं, कल इसका डिटेल्ड रिव्यू वीडियो इसी चैनल पे पोस्ट होगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। बाकी मार्केट अपडेट वाली जो वीडियो है वो भी आपको मिलेगी। तो मार्केट कल ओपन होने वाला है, ये होगा 13 जून को ओपन होगा और यहाँ पर 17 जून तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो ये 890 करोड़ का जो इशू है ना, ये होगा फ्रेश इशू, ठीक है। और इसमें ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल भी है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो इसका इशू साइज है टोटल 1387 करोड़ रुपए का, ठीक है। उसमें से 890 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है, ठीक है, मतलब कंपनी नए शेयर्स इशू करने वाली है। और 1387 में से 890 निकाल लो, बचा हुआ जो अमाउंट है वो ऑफर फॉर सेल होगा, मतलब एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जो है इक्विटी होल्डर्स है वो अपना स्टेक मार्केट में बेचेंगे पब्लिक को, और इस तरीके से यहाँ पर ओएफएस की सेलिंग होगी। और मतलब फ्रेश इशू की बात करें ना तो वो बड़ा अमाउंट है, मतलब कहीं ना कहीं कंपनी के प्रमोटर्स को कंपनी के फ्यूचर के ऊपर भरोसा है, इसलिए नए शेयर कंपनी इशू कर रही है। बाकी अपन इसके प्राइस बैंड की बात करें तो यहाँ पर 884 से 616 रुपए पर शेयर क्या यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी मैं आपसे एक चीज बताना चाहूंगा कि भाई जो भी मैं यहाँ पर न्यूज आर्टिकल प्रीफर कर रहा हूँ, जो भी एनालिसिस कर रहा हूँ वो मैं scanex.trade की वेबसाइट से कर रहा हूँ। तो आपको कोई भी स्टॉक को एनालाइज करना है तो यहाँ पर काफी सारे पैरामीटर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, आप आके यहाँ पर एनालिसिस अपनी कर सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनको जो पैसा मिलने वाला है ये पैसा यूज कहाँ करेंगे। पहली बात तो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज करने वाले पैसा इन्वेस्ट करेंगे और अपनी कैपेसिटी को एक्सपांड करेंगे, ठीक है। दूसरी बात न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ओपन करेंगे और तीसरा डेट रीपेमेंट। देखो 890 करोड़ रुपए जो है ना ये कंपनी के पास में जाने वाले हैं और बचे हुए जो पैसे हैं वो जो शेयर बेचेगा वो लेके जाने वाला है। तो 890 करोड़ रुपए का जो यूटिलाइजेशन है वो इस तरीके से होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एस्टेब्लिश करने में और साथ में डेट रीपेमेंट में, जो कि कंपनी के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव बात है। अभी मैं इसके ग्रेम मार्केट प्रीमियम की बात करूं, जीएमपी की बात करूं तो मार्केट में अभी लगभग इनका 10% के करीब ही प्रीमियम देखने को मिल रहा है, मतलब एस्टिमेटेड लिस्टिंग 10% पर हो सकती है। बाकी 10% जीएमपी भी अभी के टाइम पर बढ़िया बात है। बाकी सब्सक्रिप्शन इसमें अच्छा खासा ही हमको बढ़ता हुआ दिखेगा क्योंकि कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो काफी तगड़ी है। तो ये सारी चीजें अपन कल डिस्कस करने वाले जब इसका अपन डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो बनाएंगे। बाकी मैं अपकमिंग आईपीओस की बात करूं तो यहाँ पर एनएसडीएल जो कि एक डिपॉजिटरी है, अभी इंडिया में 2 डिपॉजिटरी है, पहला तो सीडीएसएल और दूसरा है एनएसडीएल। तो एनएसडीएल का भी आईपीओ अभी मार्केट में आ रहा है और ये जुलाई में आईपीओ आ जाएगा। इसका इशू साइज बताया जा रहा है 3300 करोड़ रुपए का। साथ में सेबी ने टाटा कैपिटल्स के पूरे 17,200 करोड़ के बड़े आईपीओ को अप्रूवल दे दिया है,
मतलब जल्दी हमको टाटा कैपिटल का बड़ा आईपीओ मार्केट में देखने को मिलेगा। पिछली बार जब टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आया था तो भाई यहाँ पर इन्वेस्टर्स के पैसे डबल टिबल हो चुके थे और काफी सारे लोगों को अलॉटमेंट में मिला था। इस बार तो भाई ये पूरे 17,000 करोड़ का है, तो भाई अलॉटमेंट का तो उतना टेंशन नहीं है। बाकी टाटा का आईपीओ है, सब्सक्रिप्शन तो ऐसे भी बहुत ज्यादा पड़ता है, तो उसमें थोड़ा अपने को देखना पड़ेगा। बाकी फाइनली अपन मार्केट की बात करें तो यहाँ पर मार्केट में आज हमको जो गिरावट देखने को मिली है ना, ये भाई ईरान इजराइल वॉर के चलते देखने को मिली है। एकदम से इजराइल ने ईरान के ऊपर वॉर कर दिया, हमला कर दिया, इसीलिए भाई यहाँ पर हमको गिरावट देखने को मिली है। बाकी इस तरीके की जो वॉर की सिचुएशन बनती है और उस पर जो मार्केट इमीडिएट रिएक्ट करता है ना, ये थोड़ा सस्टेनेबल नहीं होता है गिरावट के हिसाब से। ये आगे हमको इसमें रिकवरी डेफिनेटली देखने को मिलेगी। हो सकता है कि भाई कल ही हमको यहाँ पर अच्छी खासी रिकवरी मार्केट में देखने को मिले, अगर ये वॉर की डेवलपमेंट आगे नहीं बढ़ती है तो। बाकी गिफ्ट निफ्टी के ऊपर थोड़ा ध्यान बनाए रखना, कल सुबह ही देखना स्टार्ट कर देना कि भाई गिफ्ट निफ्टी हमको किस तरीके से दिखाई देती है। बाकी मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लेना ताकि क्विक अपडेट्स आपको रील और स्टोरी के माध्यम से मिलते रहे, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि कल ओसवाल पंप का रिव्यू वीडियो आने वाला है और हर दिन मैं आपके लिए ऐसी मार्केट की अपडेट्स लेकर के आता हूँ। तो बेल आइकन को ऑल पे सेट करना मत भूलना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी लाइक नहीं किया होगा ना तो लाइक कर लो। जय हिंद जय भारत, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। बाय बाय, टाटा।